जय हिंद साथियों। कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जिला आबकारी वार्षिक सम्मेलन में किसकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने थे। देखो, कभी भी जिले की बात आ जाए, जिले का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। तो इसका आंसर पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। जिन्होंने क्लास को अच्छे से लिया है वो आंसर भी किए हैं। साथियों, हमने पुलिस व्यवस्था को पूरा पढ़ लिया है। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, मानसिक अभिरुचि में ही विधि का शासन। विधि किसको कहते हैं? विधि कहते हैं कानून को। कैसे, किस तरीके से कानून का शासक है, कहां से लिया गया है, इसकी विशेषता क्या है, किस अनुच्छेद में है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, विधि का शासन। विधि का शासन या कानून का शासन सबके लिए समान है। ठीक है, विधि सर्वोपरि है, मतलब सबके लिए है, सभी लोगों पर समान रूप से लागू है। चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे एक आम इंसान हो, सबके लिए विधि समान है। ठीक है, अगर कोई बड़ा अपराध किसी मंत्री ने किया है तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, आम आदमी ने अगर कोई अपराध किया है तो उसको भी सजा मिलेगी। ठीक है, सबके लिए है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संविधान में विधि के शासन में ये बोला गया है। ठीक है, संविधान में सामाजिक न्याय, संविधान में सामाजिक न्याय एवं समानता के अवसर सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकें, इस वजह से विधि का शासन लाया गया है। ठीक है, विधि के शासन की अवधारणा एवं व्यवहार को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो आप बोलोगे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में विधि की समानता है। इसको हम विधि के समक्ष समता या समानता कहते हैं, या हम इसको विधियों के समान संरक्षण कहते हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। विधि के शासन को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथियों, विधि के शासन में ये जो अवधारणा है ये तो आपको पता है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन के विधि शास्त्री ए वी डाइसी के ग्रंथ विधि का शासन से लिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। ठीक है, न्याय क्या होता है? प्राकृतिक न्याय ये होता है कि ये जो कानून है सबके लिए समान है, चाहे कोई डीएम हो, आम आदमी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। ठीक है, विधि के समक्ष समता, मतलब कि कानून सबके लिए एक जैसा है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा हमने किस सिद्धांत से ली है? साम्या के सिद्धांत से ली है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। सिद्धांत पूछा जाए तो साम्या का सिद्धांत। ठीक है, समझ गए ना? मतलब मैंने जो अभी आपको बताया है, अगर कोई गलती करेगा तो वो विधि के समक्ष समता में आएगा, चाहे मैं हूं या आप हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। ठीक है, अब ये क्या है? विधियों के समान संरक्षण। कुछ चीजें हैं जो कि दी गई हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं। आनुपातिक न्याय प्रणाली हमने यूएसए से ली है। ठीक है, योग्यता के अनुसार सेवाओं, उपाधियों, पुरस्कारों का वितरण। कैसे? जैसे अगर हमने समाज को कुछ दिया है तो समाज भी तो हमें कुछ देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर आप पढ़कर डीएम बन रहे हैं तो आपको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, बहुत सारी पावर मिलेगी। तो इसको हम कह रहे हैं कि मतलब के सेवा, सेवा वो हमें दे रहा है, उपाधि और पुरस्कार भी हमको मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई।
जैसा कि साथियों आपके मन में एक डाउट होगा कि दीदी आपने तो बोला था जब संविधान पढ़ाया था कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। हाँ, तो ये मैंने बिल्कुल सही बोला था। उपाधियां दो तरीके से दी जा सकती हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उससे पहले आप थोड़ा इसको देख लीजिए। उद्देशिका में वर्णित है, उद्देशिका में क्या क्या बताया गया है, यहां से प्रश्न पेपर में बनता है, तो आपको इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है। उद्देशिका में वर्णित है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी को दी जाए। पेपर में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बताइए उद्देशिका में कितने न्याय वर्णित हैं, तो आप क्या बोलोगे? उद्देशिका में 3 तरीके के न्याय वर्णित हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अगर आपसे पूछा जाए उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता है जो सबको दी जाती है, तो आप बोलोगे 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए। सामाजिक न्याय एवं समानता में कुछ अनुच्छेद हैं जिनको हम अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। कोई ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, ना लिंग के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर। ठीक है, समझ गए। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर कोई जैसे बोलते हैं कि कोई परफॉर्मेंस वगैरह होती है, अगर आपने किसी से भेदभाव कर दिया कि नहीं आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो ये गलत है ना, आपके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत होती है ना, इसको ही अस्पृश्यता कहते हैं। SC/ST एक्ट इसी के तहत लगता है। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, लेकिन 2 कंडीशन ऐसी हैं जिनका अंत नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो सैन्य या वीरता का पुरस्कार बोलते हैं, और दूसरा है शिक्षा। ठीक है, सैन्य बोले तो सेना। ठीक है, अब ये जो शिक्षा में किन किन चीजों में पुरस्कार दिया जाता है, तो आप देख लो, खेल, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, चिकित्सा, इनमें हम पुरस्कृत कर सकते हैं, इनमें हम उपाधियां दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब बात आती है सैन्य में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो 2 तरीके से दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है युद्धकालीन, जब युद्ध होता है तो उस समय आप मतलब के युद्ध में विजयी होते हैं तो आपको परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है, युद्ध के समय के ये पुरस्कार हैं। और शांतिकालीन, मतलब शांति से आपने किसी भी ड्यूटी को किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो आपको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। साथियों हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है इसको भी आप देख लीजिए। ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी अभी तो आप मतलब दूसरे लुक में थी, अब आप दूसरे लुक में कैसे? क्योंकि देखो वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सुबह बनाई थी, है ना, फिर मैं ड्यूटी गई थी, फिर ड्यूटी के बाद जो वीडियो बन रही है वो प्रेजेंट की बन रही है। ठीक है साथियों, जैसे ही वीडियो बन जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो इस चीज से हमें लेना देना कुछ भी नहीं है। मुझे पता था बाद में आप कमेंट करोगे, इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप देख लीजिए ब्रिटेन के संविधान से हमने, हमारे भारतीय ने क्या क्या लिया है जो कि भारतीय संविधान की सूची में है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता को लिया है, विधि का शासन को लिया है,
संसदीय विशेषाधिकार को हमने ब्रिटेन से लिया है। संसद तथा विधानमंडल प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है। परमाधिकार रिट हमने ब्रिटेन से ली है। यूएसए से क्या क्या लिया है, अमेरिका से क्या क्या लिया है। मौलिक अधिकार बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। उद्देशिका का विचार पूछा जाए तो अमेरिका से। उद्देशिका की भाषा पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो पद भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, ये भी आपको बताना है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हमने कहां से ली है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। साथियों, सोवियत संघ रूस से हमने क्या क्या लिया है। वैसे तो आपने ये सब कुछ पॉलिटी में पढ़ा है, लेकिन कोई नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो पढ़ लेंगे और जिन्होंने पढ़ा है उनका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। सोवियत संघ रूस से क्या क्या लिया है। मूल कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में न्याय लिया है। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया को लिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड से। और हमने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब बात करेंगे कनाडा की। संघात्मक शासन प्रणाली हमने कनाडा से ली है। राज्यों की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट विषय केंद्र के पास भी हमने कनाडा से लिए हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन को लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जर्मनी से हमने आपातकाल उपबंध को लिया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र को हमने लिया है। अब बात करें जापान की। जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान से लिया है। साथियों, अभी आपका विधि का शासन पूरा फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा आप सभी के लिए हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।